अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक। इसका आज तीसरा पार्ट है। तो इसकी अपडेट ये है कि जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा है कि मैंने रूफ़ पे जाके, छत पे जाके इसकी चिमनी को थोड़ा सा रिपेयर किया था, जहाँ जहाँ से फॉल्ट नज़र आ रहा था, क्योंकि जो पानी का मसला था वो था। तो पिछली वीडियो आपने अगर देखी होगी तो आपको पता होगा। आज उसी का तीसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं जी, आपको दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट जो कि मैं देख चुका हूँ। अब आपसे भी शेयर करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जी पानी रुक चुका है। और अब मैं आपको भी दिखाता हूँ कहाँ से आ रहा था। तो ये थी जी मेन जगह जहाँ से पानी आ रहा था। एक ये वाला कॉर्नर था और एक ये वाला, और यहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा था, मतलब कतरे कतरे कतरे, और यहाँ से बस थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो। यहाँ से बहुत तेज़ आ रहा था, मतलब जिस तरह की बारिश होती थी उतनी स्पीड से ड्रॉप्स नीचे आने लगते थे। तो वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ से पानी फिर बहता हुआ यहाँ से नीचे निकलता था और फिर वहाँ से नीचे निकलता था। तो फिर मैंने खोला था, सारा मामला चेक किया था। तो सर्च करते करते वहाँ से खोला था पहले, क्योंकि वहाँ से पानी नीचे गिरता था। तो खोलते 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 यहाँ पे आके सुराख मिला था कि यहाँ से पानी लीक है, और यहाँ से। और उसके बाद फिर मैं छत पे चढ़ा था और इसको रिपेयर किया था। तो ये सारा जो था ये गिला था। ये जितना फार्म है वो नीचे आपको नज़र आ रहा है, सारा ख़राब था, फाड़ के निकाला था। ये लकड़ियाँ सारी गिली थी। ये देखें, ये पानी की वजह से थोड़ी ख़राब भी है, थोड़ी नहीं काफ़ी ख़राब है, मगर अभी चल जाएगी। ये देखें, ये अभी भी गिली है, खुश्क हो रही है। तो इसको तकरीबन दूसरे रोज़े में खोला था और आज 21वां रोज़ा है, 22वां रोज़ा है। तो आज मैं इसको आगे से ख़त्म करने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ इसका आखिरी जो प्रोसेस है। तो अभी जैसा कि पानी रुक चुका है और ये सारी चीज़ें मैंने वापस लगा दी हैं। यहाँ से भी मैंने खोला हुआ था, मगर यहाँ से मैंने पूरा नहीं फाड़ा था, थोड़ा खोला था। तो ये वापस मैंने इसको फिट कर दिया है। अब बस ये एरिया है सारा, ये सारा एरिया है और वो सारा एरिया है जिसको बंद करना है। बंद करने से पहले जैसा कि ये वाला हमने फॉर्म इसमें से निकाला, इंसुलेशन होती है ये, ताकि सर्दी अंदर ना जाए और अंदर की गर्मी बाहर ना जाए। जैसे कि ये लगी हुई है, वो उतारी थी, फाड़ दी थी। तो इसका अब रद्द बदल मेरे पास वो नीचे स्प्रे पड़ी है, वो दिखाता हूँ। फॉर्म वही लगाऊंगा और ये जितने गैप्स हैं ये सारे फिल करूँगा, ताकि सर्दियों में अंदर सर्दी ना आए और अंदर का टेम्परेचर अंदर है और बाहर का बाहर। तो दूसरा साउंड प्रूफ भी हो जाता है। अब ये छत खुला है, मेरी विंडोज़ खुली होती हैं, तो रात को मुझे जितनी भी गाड़ियाँ बाहर से गुजरती हैं यहाँ से आवाज़ आती थी पूरी, जैसे कि मैं गली में लेटा हुआ हूँ। तो ये होती है परफ्यूम नहीं, स्प्रे। ये वाली भी है, मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरी भी है। तो इससे ये होगा कि ये साउंड प्रूफ भी हो जाएगा और दूसरा इंसुलेशन भी हो जाएगी, और दोनों काम एक ही साथ हो जाएंगे। और दूसरी मेरे पास ये है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली ये मैंने पहले लाई थी, मगर ये इस तरह के कामों के लिए नहीं है, क्योंकि इसको अगर लगाओ है, ये भी इंसुलेशन के लिए, मगर ये कॉर्नर्स के लिए ठीक रहती है। अगर मैं छत पे लगाऊं तो ये नीचे गिर जाती है, रुकती नहीं है। तो इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। ये लगाऊंगा छत पे, तो जैसे कि ये स्प्रे जाती है फॉर्म की तरह, पार उधर पड़ती है, उसके बाद फॉर्म बनता है, तो ये छत पे अटक जाएगी, उम्मीद करता हूँ, देखते हैं। और ये वाली है, ये डायरेक्ट फॉर्म निकलता था इस पाइप से और वो ऐसे बनता जाता, फिर वो गिरने लगता था नीचे। जैसा कि ये आप देख रहे होंगे, मैंने ट्राई किया था, मगर ये सारा नीचे गिर जाता। ये दीवार के साथ आप निशान देख रहे हैं, ये वही फॉर्म था जो गिरता गिरता नीचे आ जाता था, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है फॉर्म। तो अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये कैसा। अब सारा प्रोसेस तो नहीं दिखा सकता लगाते हुए। अब मैं ये थोड़ा सा अप्लाई करता हूँ ये फॉर्म, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट है। जैसा कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये जो पहले 3 बॉक्सेस हैं इनको क्लियर करता हूँ, देखता हूँ कैसा रिज़ल्ट है, उसके बाद फिर उस तरफ जाऊँगा। तो ये देख सकते हैं जी, एक ही कोट मारा है अभी, और अभी इसको देते हैं 10-15 मिनट। और दिखाता हूँ पास से आपको। पहले ये कुछ इस तरह से है और काफ़ी स्मेल है इसकी। फ़िलहाल ये ऐसे फूल रहा है, खुश्क हो रहा है, तो इसको तकरीबन 10-15 मिनट देते हैं, वहाँ तक है। और देखते हैं कि कितना फूलता है। आई थिंक 2 बार या 3 बार मारनी होगी। तो ऐसे ही है, बाकी प्रोसेस सेम ही होगा। अब वो जो प्लास्टिक फाड़ा हुआ है मैंने, उसको पहले टेप से जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये अप्लाई करूँगा। ऐसे छोटे मोटे काम है।
बाकी अब मुझे उम्मीद है कि ठीक काम होगा, क्योंकि ये देखें यहाँ मैंने डबल कोट मारा और ज़्यादा फूल गया है। तो ऐसे मेरे ख्याल 2 बार मारूंगा और ये सारा फिल हो जाएगा। और मुझे पूरा फिल नहीं करना है, वहाँ तक फिल करना है, लकड़ी तक, जैसे कि ये लकड़ी का कॉर्नर है वहाँ तक। तो उसके बाद मुझे ये इसके कॉर्नर्स वगैरह ये उतारने पड़ेंगे, ताकि सारा फिनिशिंग करनी पड़ेगी। ये साइज़ बराबर काटना पड़ेगा ताकि जो नया पीस लगाऊंगा वो इस पर फिट बैठे, प्रॉपर साइज़ का हो। और ये जो पेच हैं सारे ये उतारने पड़ेंगे पुराने। तो अभी काम बहुत सारा है। ये बारीकी का जो काम होता है ना, ये ज़्यादा लंबा और मुश्किल होता है। मोटा मोटा तो इजी हो जाता है, जैसे ये। अभी इसका वेट करते हैं, 10-15 मिनट बाद देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है, क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। ये देखें जी, लड़का बाइक पे एंजॉय कर रहा है और मैं इधर काम कर रहा हूँ। मौसम खुल चुका है, जैसा कि फूल निकल आए हैं, देखें आप। और अपनी भी बाइक की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। बस 1 हफ्ते तक हम भी रोड पे होंगे और फिर इंजॉय करेंगे। तो काम ख़त्म हो चुका है जी, देखें बिल्कुल एंड। सोचा कुछ और था, किया मैंने कुछ और है। सोचा मैंने यही था, ये फॉर्म यूज़ करूँगा और इसके 2-3 कोट मारूंगा और बस फिर शीट लगा दूंगा। मगर फॉर्म का जो 1 कोट मारा है पूरा, वो भी पूरा नहीं हुआ, बोतल ही ख़त्म हो गई। दूसरे कोट तक जाना ही पहुंच नहीं सका। तो फिर मैं सोच रहा था कि बाहर जाता हूँ, एक और ले आता हूँ बोतल। तो मैंने सोचा, हमें दिमाग में आ गया, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो मैंने कहा क्यों ना जो फार्म अभी नया नया लगा है वो चिपचिपाहट सा है उसमें, ये देखें जैसे मेरे हाथों पे चिपक गया। तो मेरे जहन में आइडिया है कि यही पुराना फार्म उठाता हूँ और उसके साथ चिपका देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने जब चिपकाया तो फ़ौरन ही चिप गया। तो ये सारा फार्म मैंने पुराना रीयूज़ किया है वही। तो ये देखें, और सारा चिपक चुका है उस फार्म के साथ। तो ये और ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि जो ऊपर की लेयर है वो वाटर प्रूफ भी हो गया, साउंड प्रूफ भी। और मेरे गले में धूल मिट्टी चली गई है और अभी आवाज़ भी नहीं ठीक से नहीं करी। तो यहाँ से जितना भी वो फार्म था, देखें, उठा के वापस अपनी जगह पे लगा दिया। तो एक किस्म की डबल प्रोटेक्शन हो गई है। तो अब ये बिल्कुल फिट है, रेडी है, इंसुलेशन हमारी डन हो चुकी है। और देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से हुई है। मतलब कि मैंने जो चीज़ सोची नहीं थी वो कर दी एंड पे। तो ऐसे ही होता है, जब आप काम करो तो साथ साथ आइडियाज़ आते हैं। तो जब पुरानी चीज़ रीयूज़ हो जाए तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब ये फेंकने का भी मसला था। अब ये फार्म में कहाँ फेंकता, इतना ज़्यादा फार्म था। तो अच्छा हुआ वापस रीयूज़ हो गया। और अब देखें, इसको छोड़ते हैं ऐसे ही, ताकि जो हवा से नमी नुमी हो अंदर, या फार्म हो जो एक दफ़ा खुश्क हो जाए सारा अंदर से। तो आज का दिन इसको छोड़ता हूँ। नेक्स्ट डे फिर इसका जो ये बाकी का बोर्ड्स वगैरह लगाने हैं, शीट्स वगैरह कटाई करके सफाई करके, तो वो अगले दिन होगा, आज नहीं होगा। तो आज लेते हैं ब्रेक और बाकी का काम बाद में आपको दिखाता हूँ। और ये काफ़ी मैसी काम था, गंदा काम था, ये देखें हर तरफ। और मेरे देखें कपड़े भी गंदे हो चुके हैं। ये मैं सो रहा था तो मैं उठा, वो पड़े हुए काम के कपड़े। तो मैंने कहा भी चेक करते हैं थोड़ा सा फार्म लगा के क्या होता है। थोड़ा थोड़ा करते हैं, देखें सो के उठाओ, थोड़ा थोड़ा करते हैं, मैंने सारा काम कर दिया बिल्कुल 100%। तो अब इसकी लेते हैं ब्रेक। बाकी आपको नेक्स्ट कल या परसों इसको मुकम्मल करूँगा तो दिखाऊँगा। हाँ जी दोस्तों, आज तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के बाद फिर से इस वीडियो पे दोबारा से आ गया हूँ। और इशू था जो कि मैं वेट कर रहा था कोई पानी आया या नहीं, तो आया था। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये जो मैंने नीचे फेंका, यहाँ पे गिरे थे 3-4 कतरे एक साथ में से टिप टिप टिप। और रात के 2-3 बजे थे और मेरी आँख खुल गई इसकी वजह से। तो बारिश हो रही थी बाहर, तो मैंने देखा यहाँ से कहीं से, पहले तो समझ नहीं आ रही थी कहाँ से आया, कुछ भी दिख नहीं रहा था। फिर ये जो फार्म है, ये वाला कॉर्नर वाला, इसमें से यहाँ से गिरा। तो फिर मैंने इस फार्म को उतारा और नीचे कोई पानी नहीं था, मतलब थोड़ा सा गीला था मगर पानी नहीं था। फिर मैं वेट करता रहा, कोई नहीं है। फिर 2-3 दिन के बाद फिर से बारिश हुई, इधर से 2-3 कतरे गिरे ऐसे ही। तो मैं रूम में ही था तो मुझे पता चल गया। तो मैं दिखाता हूँ सीन क्या हुआ है। बड़ा सा अजीब सा सीन हुआ है। यहाँ से भी फार्म लगा हुआ था, इस तरह थोड़ा सा फार्म बाहर था और उसके ऊपर में से कोई 2-3 कतरे एक ही साथ गिरे नीचे। तो फिर बारिश लगी रही मगर कोई लीकेज नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको, बैटरी ऑन करके देखें। यहाँ से अभी 3 दिन से फिर बारिश है और ये कुछ भी गीला नहीं है। यहाँ ये देख सकते हैं ये। तो मुझे ख़तरा था शायद कहीं ऊपर से तो नहीं लीकेज हो रही। फिर मैंने दिमाग लगाया, सोच मारी,
तो ये देखें ये भी खुश्क है सारा। तो असल में हुआ ये था, ये जो साइड का फॉर्म है ना, ये मैंने उसी दिन भर दिया था जब मैंने ये खोला था, पहले दिनों में। आपको याद होगा, आपने देखा होगा। बाकी तो ये फिलिंग बाद में की है, ये खोले रखा था मैंने। मगर ये वाली जो चीज़ है ना, ये साइड, ये मैंने पहले ही फिल कर दी थी। और जो पानी पहले इंटर हो रहा था हमने रिपेयर करने से पहले, वो शायद कहीं से इन जगहों पे आके फार्म के ऊपर अटक गया था। तो बाद में फार्म के अंदर में से क्रॉस होता हुआ एंड पे जाके नीचे गिरा है। तो मुझे लगा लीकेज है, मगर लीकेज नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने देखता रहा कहीं से कुछ भी नहीं आया। लीकेज होती तो यहाँ से होती, ये एरिया जो पहले लीक कर रहा था पूरा, यहाँ से कुछ भी नहीं है, सब कुछ ड्राई है। उसके बाद बस ये जो एक्स्ट्रा पानी पहले से अटका हुआ था वो है। और अभी बस लीकेज का मामला ख़त्म है। और ये जो एरिया, इसको वापस से फॉर्म वगैरह डालते हैं और फिल करते हैं। और उसके बाद वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। और ये जो सारा पुराना गंद है ये साफ़ करना, ये जितने भी स्क्रू लगे हैं लकड़ियों में ये सारे उतारने, और ये जितने भी कॉर्नर हैं ये कट करने, ताकि इनका एक लेवल हो सके ऐसे। और उसके बाद ये देखें मैंने कितना ख़राबा किया हुआ है, ये सारा उतारा हुआ है, उस साइड से भी है। तो मेन कहने की बात यह है कि मैं ऑफ कैमरा ये करता हूँ, ये सारी कटिंग बराबर करता हूँ। जो पुरानी शीट्स है सारे कॉर्नर सेट करता हूँ, ये जितने स्क्रू लगे हैं सारे उतारता हूँ। उसके बाद शीट की कटिंग करता हूँ, इसके साइज़ की और इसके साइज़ की, और फिर लगाता हूँ। तो ये चलें, अब जल्दी से ख़त्म करना है बस इसको। ये मैं आपको वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, ये सफाई वगैरह ये सब कुछ जी। तो दोस्तों हालत देखें अभी कमरे की, हर तरफ गंद गंद गंद। और इसको खुले हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, 2 तकरीबन, रमज़ान से पहले का, और अभी ईद भी गुजर गई है। और आज कंप्लीट हो चुका है, बंद हो चुका है, शीटें मैंने लगा दी हैं। अब काम बाकी है, नेक्स्ट 3 स्टेप बाकी हैं। एक तो इनकी फिलिंग करनी है, जितने भी गैप्स हैं, काफ़ी बड़े गैप्स हैं क्योंकि कटाई की है और कटर से सही बराबर कटाई नहीं होती थी जितना हो सकता था। ये देखें ये सारी चीज़ें जो हैं कटाई कर करके इसमें से अब गैप देखें 100% नहीं है, मगर अब इसको फिल करूँगा मैं इसके साथ, फिलर के साथ। तो ये थोड़ा है, ये बस थोड़ा सा है। और अभी हसन को भेजा है एक ये लेने के लिए और एक पेंट लेने के लिए। तो 3 स्टेप है, फिलिंग करनी है, उसके बाद खुश्क होगा, फिर रगड़ाई करनी है, और उसके बाद पेंट करना है। और ज़्यादा जो मुश्किल काम होगा ना यहाँ से होगा ये कॉर्नर सा बनाना, ये टफ होगा मेरे लिए। देखते हैं ये जो कॉर्नर है ये पीछे से देखें गोलाई में आ रहा है, ऐसे गोलाई में आ रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा टफ जॉब है वो होगी, बाकी ये कॉर्नर तो सारे गायब हो जाएंगे फिलिंग में, ये सारा कुछ। ये मेरे लिए टफ है गोलाई इसकी बनानी, देखते हैं, कभी बनाई नहीं है इसीलिए। बाकी उधर देखें कितना गैप है। और इसको भी अभी मैं उतारूंगा और दोबारा से नया फिलर डाल के इसको भी फ्रेश करके फिर सारे को पेंट करूंगा। और ये दीवार भी सारी पेंट करनी है देखें। तो ये छत और ये दीवार। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और हसन को भेजा हुआ बाकी चीज़ें लेके आता है फिलर, तो फिर इसको फिल भी कर देता हूँ आज ही। फिर देखते हैं क्या बनता है नेक्स्ट। काफ़ी गंद पड़ा हुआ है कमरे में, मेरी अपनी हालत भी बहुत ख़राब है, चेक करें। तो चलें अभी ब्रेक लेता हूँ, फिर फिल करके दिखाता हूँ आपको सारे को। अभी देख लें इसकी हालत और बाद में देखना आप। तो दोस्तों काम दिखाओ जी, पहले ख़त्म हो चुका है, चेक करें, सारी फिलिंग हो गई है। और अभी बस सूखेगा। तो अभी रात के मेरे ख्याल में 8-9 हो चुके हैं, और सुबह उठेंगे तो सूखा होगा, और फिर एक मारना है और फिर पेंट करना है। तो फिलहाल मुझे दिखाओ फ़ोन, हाथ देखें, हाथ कपड़े सब कुछ गंदा हुआ है। अभी पास से देखें जी, अभी चेक करें, ये चेक करें जो ख़राब था मैंने वापस सेट किया। और बाकी ये जितनी फिलिंग्स, और मेन बात थी गुलाई की, और बन गई है। इसी का मुझे ज़्यादा डर था क्योंकि यहाँ से आती है और यहाँ से फिर टर्न होती है। तो ये गुलाई भी बन गई है। अब बस जो कमी पेशी होगी वो रेगमार से हो जाएगी। और ये चीज़ भी चेक करें, सारा अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हो गया है। अब बस लास्ट स्टेप 2 रह गए, और अभी चेक करें, बाकी आपको इंशाल्लाह सुबह दिखाता हूँ मैं। अब और कुछ नहीं है, बस नहाना धोना और बाकी कल का बाकी का काम। और पेंट भी आ चुका है, कौन सा है जी, ये वाला पेंट आ चुका है।
पता नहीं कौन सा है, सुबह चेक करेंगे। वाइट ही है। बाकी चीज़ें भी आ गई हैं, पेंट मारने वाली चीज़ भी आ गई है, ये भी, और न्यू है इधर, तो ये चीज़ भी आ गई है। तो अभी बस ख़त्म है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है सब कुछ बस। तो ये देख के अब बड़ा अच्छा लग रहा है। बंद हो गए, 2 महीने से खुला था तो बुरा लगता था। अभी बस जल्दी से कल आखिरी दिन है और इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों अभी तक ये सारा सूखा नहीं है, इसमें बहुत सा भी गीला है, ये चेक करें। क्योंकि ये जो काफ़ी मोटी सी लेयर लगाई थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप था, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप था। तो जहाँ पे मोटा मोटा लगाया था हमने पेस्ट, वो बिल्कुल गीला है। तो यहाँ पे जो है ना, सुबह उठे तो दरारें पड़ी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और ये एरिए में, तो इसको दोबारा से हमने कोट मारा है फिलिंग का। तो अभी सूखने के लिए पंखा लगाया हुआ है और हेयर ड्रायर भी यूज़ किया है। और जब तक ये सूखता है, इसको अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा, तब तक हम सफाई कर रहे हैं। ये नीचे से हमने सफाई की है, जितना भी ये गंद मंद पड़ा था, ये सारे ऐसे लगी हुई थी चीज़ें, ये हमने ऐसे क्लीन की हैं और अभी सफाई कर रहे हैं। और बाकी ये टूल वगैरह और ये जो कचरा मचरा, ये सारा अभी नीचे पहुंचा रहे हैं स्लोली, ताकि थोड़ा सा एरिया भी क्लीन हो जाए और तब तक ये सूख जाए। उसके बाद इसको मारेंगे हम रेगमार और फिर सफ़ेदी मारेंगे, पेंट वगैरह। तो पहले हमने ये क्लियर करना है सारा एरिया, तो ये मैं कर लूँ पहले, फिर दिखाते हैं आपको। और ये वाला डन हो चुका है जी, बिल्कुल इसकी सफाई हो चुकी है। बाकी जो थोड़ा बहुत फ़र्क है वो पेंट में कवर हो जाएगा। और अभी वो साइड बाकी है, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। जैसा कि ये चेक करें, ये ज़्यादा ख़राब एरिया है, इसकी लेवल थोड़ा सा मुश्किल होगा इसका, ये ज़्यादा ख़राब है जी। तो दोस्तों बिल्कुल काम अपनी जगह पे सेट आ चुका है जी। देखें, सारा रेगमार मार के इसको बराबर कर दिया है जितना हो सकता था। कुछ जगहों पे थोड़ा सा ख़राब है, मगर खैर है, नॉट अ बिग डील। तो तकरीबन क्लियर हो चुका है। मगर मेन प्रॉब्लम देखें, गंद बहुत पड़ा है। ये सारा पाउडर जो नीचे पड़ा है, ये इधर से उतरा है, तो अब मशीन लेनी पड़ेगी। ये हाथ वाला जो टूल है ये सही नहीं है। ये देखें पूरे कमरे में देखें गंद, मिट्टी, ये देखें टेबल पे वाइट सारा। अब मेन मसला इसकी सफाई का। ये देखें, खोए 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 खोए, ये अलमारी के ऊपर देखें, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें कितनी ज़्यादा, ये देखें, ये देखा। अब मसला सारा सफाई का है। ये बहुत लंबा काम है, ये अब पूरा दिन लगने वाला है इसको। तो पेंट का काम ख़त्म करते हैं और उसके बाद एक एक चीज़ साफ़ करनी पड़ेगी। जैसे ये ग्लोब वगैरह देखें, सब हर एक चीज़ उतार के उसको कपड़ा मारना पड़ेगा। तो चले पहले पेंट का काम ख़त्म करते हैं। वो तो आपको नहीं दिखाऊंगा पेंट करते हो, एक ही बार इसका फाइनल रिज़ल्ट अब आपको दिखाऊंगा। सफाई करने के बाद, पेंट करने के बाद 2-3 कोट मारेंगे। पेंट इतना ही करना है, आधा,
ये आधा छत पेंट करना है और ये पूरी दीवार पेंट करनी है, ठीक है। और ये कॉर्नर पूरा सारा पेंट नहीं करना है रूम। उसके बाद एक ही बार क्लीन करके सब कुछ, फिर आपको ये बेड इधर आर्जी मूव किया हुआ है, इसको इधर मूव करके सारी सेटिंग करके फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। अभी आप देख लें क्या हालत है इसकी, और अभी थोड़ी देर के बाद आपको, थोड़ी देर के शाम को दिखाते हैं इसको क्लियर करने के बाद। तो दोस्तों काम ख़त्म हो चुका है सारा, अभी चेक करें पेंट, और शाम हो चुकी है, 7-7:30 हो चुके हैं, और चेक करें अभी। अब पेंट जॉब बिल्कुल कंप्लीट है, देखें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। अभी ये खुश्क हो रहा है, जितना खुश्क होगा उतनी चमक निकलेगी। तो ये बाकी का एरिया भी पेंट कर दिया, ये भी पेंट कर दिया, ये भी पेंट कर दिया, ये भी छत छोड़ दी है। और अभी बस बेड वगैरह ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे वापस लानी है यहाँ पे, और सेट करना है सारा कुछ। अलमारी भी साफ़ कर दी, इसके ऊपर से जितना भी गंद था और यहाँ पे भी जितनी मिट्टी थी, तो सारी मिट्टी क्लीन कर दी है, बेड से भी, हर एक चीज़ से। और अभी बस इसको वापस लगाना है इधर, और ये सफाई करनी है। फिर से नीचे पेंट लग गया काफ़ी सारा, तो ये सारा तो इतना ही है बस। तकरीबन इसको 1.5 महीना लगा है, खुला रहा है, सारा मामला स्टडी किया और आज ये ख़त्म हो चुका है। तो इतनी सी थी जी वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।